अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में क्या होगा, तो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जज कर पाओगे इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इज। वेरी गुड क्वेश्चन, नीट 2023 का क्वेश्चन आया था। नीट के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर क्वांटम नंबर्स। तो बच्चे ये टॉपिक अक्सर बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन लेट मी टेल यू, चाहे एग्जाम की बात हो नीट के, चाहे जेई के, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, दिस टॉपिक इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। लेट मी शो यू अ प्रूफ। यहाँ पर हमारे पास नीट के मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे तुम्हारे किसके ऊपर बेस्ड है, ये सभी तुम्हारे क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। सो दीज आर द प्रूफ कि आपका ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज बिल्कुल क्रिस्प सी वीडियो ये वाली आपकी होगी जिसमें क्वांटम नंबर का टॉपिक जो है वो हम अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सेशन को लाइक कर देना और मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक ये जरूर देना कि आप लोगों को क्या ये टॉपिक आता है, और अगर नहीं आता है तो अब सेशन देखने के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर क्वांटम नंबर। मैम होते क्या है, क्वांटम नंबर है क्या ये चीज, इस नाम का मतलब क्या है। तो जैसे कि तुम्हारा एक एड्रेस है, एड्रेस का मतलब कि तुम किसी एक सिटी में हो, रहते हो, है ना, उस सिटी के अंदर तुम्हारा कोई कॉलोनी है ना, कोई कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर कोई तुम्हारा फ्लैट है, फ्लैट के अंदर फ्लैट नंबर होते हैं, है ना, फ्लैट नंबर के अंदर मान लो कोई तुम्हारा रूम नंबर है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई रूम नंबर आ गया। तो इस तरीके से अगर मुझे तुम्हारे तक पहुंचना है ना, मुझे जानना है किसी इंसान का एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस कुछ इस फ्लो में, बेसिक फ्लो में हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए हम यूज करते हैं टर्म क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन ने ना, जो बड़ी सारी इक्वेशन तुमने देखी होगी, तो जब श्रोडिंगर की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये तीन, ध्यान रखना, ये तीन सेट ऑफ क्वांटम नंबर थ्रू श्रोडिंगर इक्वेशन हमें मिलते हैं। लेकिन ये फोर्थ क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमने खुद ने इंट्रोड्यूस किया। तो चारों के चारों हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है मैम, तो ये तुम जानते हो, इसके बारे में तुम जानते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n। ये किसको बता रहा है, एनर्जी लेवल को, एनर्जी लेवल को, या बोल देंगे एनर्जी शेल को, एनर्जी शेल को बता रहा है ना जी। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो हम इसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो n का वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। n का वैल्यू 2 आता है, इसका मतलब सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। n की वैल्यू 3 आती है, इसका मतलब थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। n का वैल्यू 4 आता है, मतलब फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। n का वैल्यू 5 आता है तो फिफ्थ शेल की बात कर रहे हैं। K, L, M और N, O, P, Q, आगे चलते रहो, है ना। तो बच्चे ये हमारे क्या है, एनर्जी लेवल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में क्या होगा, तो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका फॉर्मूला है हमारा n स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब मैम ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, टेंशन नॉट, सब कुछ समझ आएगा। अभी आप ये समझो कि मुझे ऑर्बिटल अगर निकालने हैं तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n का स्क्वायर। यानी यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऑर्बिटल, यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9 ऑर्बिटल, 3 का स्क्वायर मतलब 9 ऑर्बिटल, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16 ऑर्बिटल, यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब 25 ऑर्बिटल। और एक बात आप लोगों को बता दी जाए कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल एक बॉक्स मान के चलना, और उसके अंदर क्या है, 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालने हो तो मुझे इसी को मल्टीप्लाई 2 करना है, यानी n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 इंटू 2 करोगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे 4 इंटू 2 यानी कि 8, 9 इंटू 2 यानी कि 18, 16 इंटू 2 यानी कि 32, 25 इंटू 2 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट टर्म की, नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर अगला क्वांटम नंबर विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल L। वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से तुम्हारी एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है बच्चे। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल L, ये हमें किसको बता रहा है, तुम्हारे ऑर्बिटल्स की, मतलब तुम्हें क्या बता रहा है, शेप बता रहा है। क्या बता रहा है, शेप बता रहा है ना। ये शेप को बता रहा है। शेप क्या होगी,
है ना, सब शेल्स डिस्कस करेंगे, उसकी शेप को बताएगा, राइट तो उसकी शेप को बताएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एल, और ये हमारे पास किसके रेंज में होता है, 0 से लेकर n-1 की रेंज में होता है। कैसे निकाले मैम, क्या निकाले मैम, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर मैं बात करती हूँ पहले शेल की, n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही रहेगी। 0 से n-1 मतलब 1-1, अब ध्यान से सुन लेना, जिस बच्चे ने इस टॉपिक को मिस कर दिया ना, शॉर्ट तुम बहुत कुछ लॉस कर रहे हो। ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, जो नहीं सुन रहा है वो भी जा सकता है क्लास से, और जो सुन रहा है आराम से बैठ के नोट डाउन करो, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, बट हैव सम पेशेंस। उसके बाद में अगर बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 की, तो बच्चे l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0-1 तक होगी, है ना, मतलब n-1, 2-1 यानी 1 तक रहेगी। ऐसे ही अगर n की वैल्यू रखेंगे 3, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0-1-2, 3 वैल्यूज होगी, यस और नो। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर 4 होती है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0-1-2-3, ऐसे ही लेके चलेंगे, है ना। ऐसे ही आप 5 के लिए निकाल दो, आप निकाल सकते हो। अब मैम इससे क्या समझ आया हमें बच्चे, यहाँ से समझ मेरे को ये आया कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो हम बात करते हैं s सब शेल की। l की वैल्यू 0 का मतलब एस सब शेल। वेट करना, पेशेंस करना, डरना नहीं है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लास्ट में सारी पिक्चर इकट्ठी क्लियर होगी। कोई मूवी देखने बैठते हैं तो हम लोगों को स्टार्टिंग में बहुत सस्पेंस क्रिएट होता है, लास्ट में सारे लूप्स कनेक्ट होते हैं, है ना। यहाँ पे भी वही होगा, टेंशन नॉट, ये मेरी गारंटी है। अगर बात करते हैं l इज इक्वल्स टू 1 की, तो यहाँ पे हम p सब शेल की बात कर रहे हैं, l इज इक्वल्स टू 2 की यानी d सब शेल की बात कर रहे हैं, l इज इक्वल्स टू 3 मतलब f सब शेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ फर्स्ट शेल के अंदर 0 वैल्यू आ रही है l की, मतलब s सब शेल प्रेजेंट है। सेकंड के अंदर एक s और एक p है, थर्ड के अंदर ये s p और d है, और फोर्थ के अंदर s p d और f है। अभी तक हमारी क्या पिक्चर क्लियर हुई, अभी तक हमें मैम ये पिक्चर हुई कि ये एक एटम होता है, उसके अंदर हमने इस तरीके से एनर्जी लेवल। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रही हूँ तुम लोगों को, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आइडिया दे रही हूँ सो दैट आपको एक दिमाग में बैठे सेटिस्फैक्शन मिले कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में हो रही है। तो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब शेल दिखाई देगा s, है ना, s सब शेल दिखाई देगा। सेकंड वाले में आपको क्या दिखाई देगा, s भी दिखाई देगा और p भी दिखाई देगा। थर्ड वाले में क्या दिखाई देगा, s p और d, ये फैला है, ये दूसरा है, तीसरा ये फोर्थ सब शेल है, फोर्थ शेल है। इसमें s भी दिखाई देगा, p भी दिखाई देगा, d भी दिखाई देगा और f भी दिखाई देगा। अब ये एक सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा डिफरेंस आता है, बट हमने इसको एक आइडिया बना दिया कि ऐसा कुछ होगा। अभी तक हमें ये समझ में आया। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें निकालना है अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे अपन 2 × l+1, 2 × l+1। कैसे लगाएंगे मैम, चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं s की, s के अंदर l की वैल्यू होती है 0, है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने निकल के आएंगे, कितना निकल के आएगा चेक करो, ये आ जाएगा 2 × 0+1 यानी अकेला एक ऑर्बिटल होगा, यानी एक डब्बा। समझे या नहीं समझे, क्लियर है। ऐसे ही p की बात करेंगे तो p के लिए l की वैल्यू अभी बताई थी 1 होती है, बताया था ना, ये देखो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है, राइट। तो जब p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑर्बिटल क्या होंगे, 2 × l+1, 2 × 1+1 यानी कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 3 ऑर्बिटल, मतलब अपने p के पास में 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक बात है, इसी तरीके से निकालेंगे अपन। मजा आ रहा है ना, अभी समझ आ रहा है, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनोगे सब कुछ क्लियर होगा। l की वैल्यू होती है यहाँ पर 2, d के लिए l की वैल्यू, वीडियो पोस्ट करा करो, खुद बोला करो मेरे साथ साथ कि मैम बोल रहे हैं, उससे पहले हम बोले कि मैम ने जैसे d लिखा दिमाग में चमकना चाहिए, l की वैल्यू 2, उसी बच्चे को समझ आएगा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने निकलेंगे फटाफट से बता दो, वेट करो, पॉज करो और बताओ कितने हो जाएंगे, 2 × 2+1 यानी कि 5 ऑर्बिटल आएंगे, मतलब d के पास टोटल कुल मिला के 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली f के लिए निकालेंगे, f सबशेल की बात करेंगे तो f सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो f के लिए l वैल्यू आती है कितनी, 3 आती है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बच्चे, ऑर्बिटल के लिए 2 × l+1, 2 × l+1 यानी 2 × 3+1 यानी कितना हो जाएगा, 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट एवरीवन, क्लियर एवरीवन। ये हमारे पास ऑर्बिटल निकल गए। अब कहानी और इजी हो गई है, मैं तुम्हें इसी में पूछ लूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, फिर तो तुम्हें बस मल्टीप्लाई करना है, तुम किसको, ऑर्बिटल को 2 से। जो ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल होंगे इंटू 2 करने पर उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इंटू 2 कर दिया, यानी मेरे पास 2 × 2 × 2l+1 करेंगे, है ना जी, 2 ×
2l प्लस 1 करेंगे, यस और नो बोल दो यार। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकल जाएंगे 2 इंटू 2l प्लस 1, यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 को इंटू 2 करोगे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बच्चे 2, क्योंकि देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ सकते हैं ऐसे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं टोटल मेरे को, तो 3 इंटू 2 करो, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 6, नहीं तो फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू 2l प्लस 1, एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोच के देखो कि क्या हमसे हो रहा है। वीडियो पोस्ट करो, बाकियों को खुद पढ़ने की कोशिश करो, फिर वीडियो को वापस से रिज्यूम करके क्रॉस चेक करो कि क्या तुम सही निकाल रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे 5 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5 इंटू 2, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। इसी तरीके से F को निकालो, F को निकालेंगे तो 7 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे 7 इंटू 2, यानी F के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। राइट एवरीवन, क्लियर एवरीवन, क्या सभी को समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जज कर पाओगे इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है जी, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे अगला क्वांटम। अच्छा, क्वांटम नंबर से साथ के साथ यहाँ पे आपसे पूछ लेता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन। दिखा देती हूँ तुम लोगों को बच्चे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कब आया हुआ है 2012 का आया हुआ है, AIPMT वाला। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कौन सा, ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है, √L इंटू L प्लस 1 H अपॉन में 2 पाई। H अपॉन 2 पाई को हम H कट भी लिखते हैं, तो आपको कभी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो टेंशन नहीं है। √L इंटू L प्लस 1 H कट, H कट, H के ऊपर कट लगाया होता है उसको H कट बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्लियर है एवरीवन, है ना। अब यहाँ पे बच्चे हम पुट करेंगे इसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एस। अब p इलेक्ट्रॉन मतलब p का मतलब क्या, p का मतलब क्या, L का वैल्यू हो जाएगा कितना, सोचो 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 सोचो, वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो मुझे कितना वैल्यू आ रहा है, अभी बताओ टाइम स्टैम्प के साथ में। L का वैल्यू कितना होता है p के लिए, 1 होता है, याद आ रहा है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे L की जगह 1 लिख देंगे, तो √1 इंटू 1 प्लस 1 H अपॉन में 2 पाई। सही बात है, यस और नो बोल दो। तो कितना आ जाएगा, रूट का 2 आ जाएगा, 2H अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन में √2 पाई लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है तुम लोगों को, ऑप्शन में क्या दे रखा है, H अपॉन √2 पाई। ऑप्शन ए को फटाक से टिक मारो, तुम्हारे +4 नंबर हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर डी लिखा हुआ मिल जाए तो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रही हूँ होमवर्क वाला, सेम निकालना है डी इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम क्वेश्चन है, टाइम स्टैम्प के साथ लगाना और मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, जो बच्चे भी सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है अगर आपने इसको समझा तो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बताने के लिए हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन। मतलब अब हमें पता चल गया पी और सब शेल है, लेकिन पी किस किस तरीके से 3D एक्सिस में अरेंज्ड है। पी की 3 ओरिएंटेशन है, हमें क्या पता, तो उसको बताने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ml का यूज करा जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ml का यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है -L से +L तक, -L से +L तक, -L से +L तक, है ना। ये वैल्यू होती है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो हमें बता रहा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या मैम, हमें नहीं समझ आया, दोबारा से समझाइए, कोई बात टेंशन नॉट। अगर मैं तुम्हारे सामने एक वैल्यू लेती हूँ n = 3 मान लो, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 0 1 और 2। अभी बताया था ना L का फॉर्मूला होता है 0 से लेकर n-1, है ना, 0 से लेकर n-1। ओके, अब बच्चे हमारे पास में यहाँ पे अगर बात करी जाए ml की, किसकी बात कर रहे हैं, ml की, तो ml की वैल्यू क्या होती है, -L से +L। तो अगर मैं s के लिए, s है ये p है और ये d है, तो s के लिए अगर मैं ml की वैल्यू निकालती हूँ, क्या कर रही हूँ, s के लिए अगर मैं ml की वैल्यू निकाल रही हूँ, s के लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से ±0, यानी 0 ही तो रहेगी, यानी एक वैल्यू आ रही है, दिस मीन्स दिस इज योर 1 ऑर्बिटल। राइट एवरीवन, इसी तरीके से p के लिए निकालोगे तो -1 0 +1, यानी यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। 0 वाला याद रखना कौन हो जाएगा, ये px, ये pz और ये py। 0 वाले को z देना होता है हमें, है ना। ऐसे ही 2 के लिए लिखाएंगे तो -2 -1 0 +1 और +2। क्या समझ आया, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज दिख रही है, यस और नो बोल दो यार। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास में f भी होता, तो f ऑर्बिटल के लिए कितनी वैल्यू होती है L की, f ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होती है 3,
है ना। तो यहाँ पर ml क्या हो जाएगा, माइनस एल से प्लस एल, -3 -2 -1 0 +1 और प्लस का 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास में मतलब कितने, देखो 5 वैल्यूज आ रही है, मतलब यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर देते हो। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, चेक करके देखो, जो हमने फॉर्मूला लगाया था, शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो n का स्क्वायर था यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आना चाहिए था। काउंट करके देखो ये 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे या नहीं समझे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 9 ऑर्बिटल्स है, ये प्रूफ दे रहे हैं कि हमारे पास में ऑर्बिटल का फॉर्मूला हमने सही लगाया था। थर्ड शेल के अंदर हमारे ऑर्बिटल कितने आएंगे, 9 ऑर्बिटल आ जाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे बच्चे, इंटू 2 कर दो, यानी 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तुम्हारे पास। 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ निकालना है, ऑर्बिटल नंबर ऑफ निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, सॉर्टेड है। ऐसे ही अगर n = 4 होगा, n = 4 होगा, मैं एक बार ट्राई करके बता देती हूँ। n = 4 के अंदर l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 तक होगा, यानी S P D और F। इसके अंदर ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 +1। इसके लिए ml का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। और इसके लिए क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्बिटल बनाना मेरे साथ साथ बहुत बढ़िया से समझ आएगा, लेकिन जो बच्चा लास्ट तक देखेगा उसको, जो बीच में छोड़ के जाएगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा और अलग कंफ्यूजन हो जाएगी, वो अलग बात है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास में 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं ml की वैल्यू के साथ। ठीक बात है, यस और नो बोल दो यार। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ऑलराइट, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसी तरीके से। नाउ मूविंग ऑन टू, एक चीज और भी ध्यान रखना, जो आपके पास शेल होते हैं उतने ही सब शेल होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल, सेकंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल, फिफ्थ शेल में 5 सब शेल। तो नंबर ऑफ शेल जितने होंगे वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ सब शेल के, सब शेल के। तो शेल के अंदर उतने ही सब शेल होते हैं जो उसका नंबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले शेल में एक ही सब शेल होगा यानी S, दूसरे शेल में 2 सब शेल होंगे यानी S और P, तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे S P D, फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगे S P D F, ऐसे करके। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वांटम नंबर, दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे सिंपल, स्पिन क्वांटम में कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी, स्पिन हमने खुद ने बताई थी। यानी हमारे इलेक्ट्रॉन, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो दोनों की स्पिन जो होती है वो ऑपोजिट होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज मैनर में हो रही है तो दूसरा क्या करेगा बच्चा लोग, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ऑपोजिट स्पिन रखेगा। यानी अगर तुम्हारा एक का स्पिन क्वांटम नंबर होगा लेट्स से +½ तो दूसरे का आ जाएगा -½ अब ये किसी ने नहीं कहा है कि प्लस वाला क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा, नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम जस्ट उसको दोनों को क्या कहते हैं, प्लस और माइनस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट दे आर ऑपोजिट इन स्पिन, दैट्स इट। अपने किसी को स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं कि क्लॉकवाइज वाला +½ होगा, नहीं। तो हमारे पास 2 वैल्यू होती है स्पिन की। इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी 2 स्पिन्स होती है, एक होता है +½ और एक होता है -½ जिसको भी प्लस बोल दिया अगले वाले को माइनस बोल दो, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है। इसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब हम पूछ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम √s × s + 1 h/में 2π करके हम निकाल देते हैं स्पिन के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं, ज्यादा काम का तुम्हारा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें कुछ होमवर्क देंगे। सो लेट अस सी। आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वेट करो, उसके बाद कमेंट मेरे को आंसर बताओ, उसके बाद क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर दो। ठीक है, ट्राई करना है। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इज, वेरी गुड क्वेश्चन, नीट 2023 का क्वेश्चन आया था। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग विद दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके, चलो ट्राई करते हैं। तो n का वैल्यू अगर 4 आता है तो l का वैल्यू क्या है, 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज l की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक, तो इससे कम ही रहनी चाहिए। 0 से लेकर इससे कम मतलब 3 कम ही है। नाउ कम्स ml। ml क्या होगा, इसका प्लस और माइनस की रेंज तक।
ml की वैल्यू क्या होती है, -l से +l, यानी -3 से +3, बिल्कुल सही है। और स्पिन तो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, वो हमने, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आपको महाशय जी इनकरेक्ट पूछ रहा है, जबकि तुम लोग मिस कर देते हो, है ना, तो चेक करेंगे। n का वैल्यू कितना है, 5 है, l का वैल्यू क्या है, कम ही है, इससे बड़े नहीं होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। ml का वैल्यू क्या होगा, -2 -1 +1, 0 कहाँ गया, इसमें 0 कहाँ गया, इसमें 0 नहीं है। -2 -1 0 +1 +2 0 नहीं है इसके अंदर, तो मुझे ये अभी डाउट में लग रहा है, यहाँ पे गलत दे रखा है, इसके अंदर 0 भी आना चाहिए था, है ना, ये नहीं दे रखा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते, कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है, आगे भी देख लेते हैं। n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 2 है, कम ही है, -2 से +2 तक है वैल्यू, ये वाला वैल्यू भी बिल्कुल सही है ना, सही है। -l से +l होना चाहिए, तो -2 से +2 है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट को चेक करेंगे, n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 3, कम ही है, l का वैल्यू कम ही होना चाहिए। l का वैल्यू क्या होता है, 0 से n-1 तक, यानी 0 से लेकर 4 तक, तो 3 0 से 4 के बीच में आता है, ये भी ठीक है। ml क्या होता है, -l से +l, मतलब -3 से लेकर प्रॉपर +3 तक रेंज जानी चाहिए, ये भी ठीक है। और ms भी ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है कि यहाँ पर हमारी कमी किसकी है बच्चे, यहाँ पे कमी है 0 की, यानी कि ml का वैल्यू -l से +l होना चाहिए था, यानी -2 से +2 तक होना चाहिए था, लेकिन 0 भी आएगा ना, समझे, एक एक करके बढ़ाते रहते हैं। -2 में एक बढ़ा दिया -1, फिर एक बढ़ा दिया तो 0 हो जाएगा, फिर +1, फिर +2, फिर +2 तक ही होना चाहिए था, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जिसने आंसर सही दिया फटाफट से अपना क्लैपिंग कर दो कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे आ गया है, मैच करना है आप लोगों को, बहुत ईजी, वेरी इजी पीजी पार्ट। सबसे पहले बात करेंगे n = 2, l = 1, इसका नाम क्या देंगे, n = 2 मतलब 2p की बात कर रहा है। आपको बता दिया जाए, l हमारे पास 0 होता है फॉर s, 1 होता है फॉर p, 2 होता है फॉर d और 3 होता है फॉर f, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2p की बात हो रहा है, ये 3d की बात कर रहा है। l2 किसके लिए होता है, देखो चेक करो, तो 3d की बात कर रहा है, ये 3, और l0 किसके लिए, s, ये 3s की बात कर रहा है, और ये किसके लिए 2 और s के लिए l0 है। तो यहाँ पे चेक कर लो, मैच कर लो, 2p किसके साथ जाएगा, ये रहा, 3d किसके साथ जाएगा, ये रहा, 3s किसके जाएगा, ये रहा, और ये रहा s से। चेक करो, आंसर बताओ, फाइनल आंसर तुम्हारा निकल गया। कितना सिंपल था क्वेश्चन, है ना। और ये तुम्हारा कब आया था, नीट में 2022 पे क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम बल्ले बल्ले करो। n = 4 है, l = 2 है, और l = 2 है, और ml का वैल्यू है 1 का मोड। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, है ना। चलो l का वैल्यू देते नहीं है, ये l का वैल्यू नहीं देते, l का वैल्यू नहीं देते, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ट्राई करेंगे। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। मोड का मतलब क्या है, इसके अंदर दोनों वैल्यू आ रही है, +½ भी आ रहा, +1 भी आ रहा है, और -1 भी आ रहा है ना, दोनों आ रहे हैं। तो जब n की वैल्यू 4 होती है, मैंने तुम्हें बताया था, बनाया था हम लोगों ने, जब n की वैल्यू 4 होती है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 और 3, यानी 0 के अंदर एक ही आएगा ना, ml का वैल्यू 0, है ना। इसके बाद में ये s है, ये p है, p के अंदर बच्चे 3 ऑर्बिटल, s p, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल, px py pz, -1 0 +1। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, d है, d के लिए हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2, है ना। और इसी तरीके से ये f है, और f के लिए अपने पास कितने होंगे, 7 होंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, है ना। ये रेंज आएगी अपने पास में। अब सबको रिवाइज हो गया ना ये वाली चीज, कैसे बताया मैम ने। n का वैल्यू जो होगा, l का वैल्यू क्या हो जाएगा उससे, -1 तक, 0 से लेकर n-1 यानी कि 4 -1 यानी 3 तक होगा। और ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, -l से लेकर +l तक, -l से लेकर +l तक वैल्यू रहेगा ml का, -l से लेकर +l तक वैल्यू रहेगा किसका, ml का। अब आपसे पूछा है, बताइए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो ml के 1 मोड में दिख रहे हैं। तो सभी का देखो, n का वैल्यू कितना है, 4, l का वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं दिया है, मतलब हमें l के अकॉर्डिंगली नहीं देखना है, l के अकॉर्डिंगली हमें नहीं देखना है, हमें ml देखना है, प्लस और माइनस दोनों वाले देखो। तो बच्चे देखो, ml ये रहा, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, और यहाँ पे भी 2 होंगे, +½ और +1 और -1। तो टोटल मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, मेरे पास टोटल 6 ऐसे ऑर्बिटल आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल आ रहे हैं, जिसके ml की वैल्यू होती है +1 -1 मिलाकर, है ना। मोड का मतलब क्या, मोड का मतलब जब बोलते मतलब कि आपको नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाले में डिफरेंस नहीं है, दोनों लेने हैं,
जब मोड नहीं देता तो आपको माइनस वाला देता तो तुम 3 ही लेते माइनस वाले, प्लस वाला देता तो तुम 3 ही लेते प्लस वाले। तो 6 ऑर्बिटल आ रहे हैं और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल वाले कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डबल कर दो ऑर्बिटल का, यानी 2 × 6 यानी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता, आपको इसकी जगह बोलता कि ms का वैल्यू क्या है, +½ है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन निकल के, नहीं हाँ 12 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, ये 12 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है ना बच्चे। लेकिन अगर तुमसे पूछता ms का वैल्यू अगर +½ है इसके अंदर, इसमें 3 हाफ करेंगे यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसमें ms का वैल्यू +½ होगा और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसमें ms का वैल्यू -½ होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आई जस्ट ट्रूली बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, कैसे हम ऑर्बिटल्स को निकालते हैं, कैसे हम एंगुलर मोमेंटम्स निकालते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और है जो मैं तुम लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। ये वाले होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों को मुझे सॉल्व करके बताने हैं। अगला क्वेश्चन होमवर्क वाला ये वाला है, स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से मुझे इसका आंसर देना। दिस इज ऑल्सो यार अनदर क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर मुझे देना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आई ट्रूली विश कि आप सभी के सभी बच्चे इस चीज़ को ज़रूर समझ के, पढ़ के, सीख के मुझे इस कॉमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दो। अगर आपको पहले से पता था तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता था तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका सेशन फीडबैक क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर द थिंग इज, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो सेशन पसंद आया सेशन को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के भी साथ भी शेयर करना, क्योंकि मदद करने से ही दोस्ती यारी बनती है ना। तो बच्चे शेयर जरूर करना ताकि एटलीस्ट जिसको रिक्वायर है उस तक ये पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ में जब भी तुम्हें किसी प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक के अंदर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जैसे ही क्वांटम नंबर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम आप इसके ऊपर वीडियो कवर करिए ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए, मैं लेके आ गई। इसी तरीके से अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।